दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे साधारण ब्याज के प्रश्नों की। और इस वीडियो को देखने के बाद इन प्रश्नों को आप कितने समय में सॉल्व करेंगे? 5 सेकंड में सॉल्व करेंगे। ऐसी ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए। मैं यही बात कहता हूं कि वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और ऐसी ट्रिक मिलेगी कि सवाल 5 सेकंड में सॉल्व होगा सिर्फ। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में स्वयं की तिगुनी हो जाएगी? कितने गुनी हो जाएगी दोस्तों? तिगुनी की बात कर रहा है। तिगुनी का मतलब 3 गुना। कितनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों ट्रिक ऐसी है कि आंसर कितने समय में आएगा? 5 सेकंड में आएगा। ठीक है, ये हमारी गारंटी है, आंसर 5 सेकंड में आएगा। देखिए कैसे, कितने गुनी की बात कर रहा है? 3 गुनी की बात कर रहा है। तो जितने गुनी की बात कहे उससे आप एक कम करके लिखेंगे। 3 गुनी की बात कर रहा है, उससे एक कम करके लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 2। जितने गुनी की बात करें हमेशा उससे एक कम करके लिख दीजिए। लिख दिया। रेट कितना दे रखा है? 10% का। ठीक है, आपको क्या निकालना है? कितने समय में स्वयं की तिगुनी हो जाएगी? समय आपको निकालना है। ठीक है, 100 से क्या कर देंगे आप? मल्टीप्लाई। बात आ गई दोस्तों समझ में? अब देखिए 10 से आप जब 100 को कटाएंगे तो 10 बार में कटेगा और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ 10 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। क्लियर दोस्तों? तो कितने समय में स्वयं की तिगुनी हो जाएगी? 20 वर्ष में हो जाएगी। ये आपका आंसर हो गया। 20 वर्ष दे रखा है डी ऑप्शन में। अब आप मेरी एक बात समझिए। देखिए यहाँ पर रेट से आपने डिवाइड किया है तो क्या निकला है? समय। अगर आप समय से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकलेगा? रेट। देखिए कैसे, यहाँ पर कितने गुनी की बात है? 3 गुनी, तो एक कम करके लिखेंगे मतलब 2 लिखेंगे। अगर मैं समय से डिवाइड कर दूँ, समय से डिवाइड कर दूँ, समय 20 वर्ष है तो रेट पता करना है हमको कितना होगा। मैं यहाँ पर 20 वर्ष से डिवाइड कर रहा हूँ समय से, तो हमें रेट पता चल जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से 20 से कटाऊंगा 100 को 5 बार में, 2 25 कितना हो जाएगा? 10। तो रेट कितना है? 10% का। यहाँ हमारा रेट 10 निकल के आया। क्लियर दोस्तों? तो ये बात आप अपने दिमाग में रखिए। अगर रेट से डिवाइड करेंगे तो समय निकलेगा, अगर समय से डिवाइड करेंगे तो रेट निकलेगा। क्लियर दोस्तों? सभी की समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोई राशि साधारण ब्याज की किस दर से 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी? किस दर से हो जाएगी? दर बताना है आपको। तो मैंने अभी अभी आपको दर निकालना बताया। अगर आप समय से डिवाइड करेंगे तो दर निकलेगी, दर से डिवाइड करेंगे तो समय। देखिए कैसे, कितने गुनी की बात कर रहा है? 2 गुने की। तो मैंने क्या बताया? जितने गुने की बात करें उससे आप एक कम करके लिखिए। 2 गुनी की बात कर रहा है, 2 गुने से एक कम करके लिखेंगे तो एक ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, कितना समय दे रखा है? 4 वर्ष का। 4 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मैं 4 से 100 को कटाऊंगा तो आपको मालूम है सीधा सीधा 25 बार में कटेगा। एक का मल्टीप्लाई 25 से करने पर आ जाएगा 25%। तो आपका दर कितना निकल के आया? दर निकल के आ गया 25% का। समझ में आ गई बात? अगर यहीं पर आप दर से डिवाइड कर देते तो ऊपर तो एक ही रहेगा, बटे में कितना आ जाएगा? 25। अगर इसमें आपको समय निकालना होता, दर दे देता, समय निकालना होता तो दर दे देता, तो दर से डिवाइड कर देते। 100 से मल्टीप्लाई, 25 से काटेंगे 100 को 4 बार, एक का मल्टीप्लाई 4 से तो 4, तो वर्ष निकल के आ गया कितना? 4। तो एक बात सीधी सी अपने दिमाग में रखिए, अगर आप यहाँ पर समय से डिवाइड करेंगे तो रेट निकलेगा, दर निकलेगा। अगर आप दर से डिवाइड कर देंगे तो समय निकलेगा। 4 वर्ष का समय निकल के आ गया। तो कोई भी स्टूडेंट अगर ऐसा है जिसकी समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके तुरंत बता दीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो क्या करना है? लाइक करना है और कमेंट करना है, दोस्तों में वीडियो को शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो वह कितने वर्ष में 5 गुनी होगी? यह प्रश्न थोड़ा सा बड़ा दे दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, तरीका आपको मालूम है, आंसर 5 सेकंड में ही आएगा। देखिए कैसे, कोई राशि 5 वर्ष में कितनी हो रही है? 2 गुनी। तो मैंने क्या बताया? जितनी गुनी हो रही है उसमें से एक कम करके लिखेंगे। तो 2 गुनी हो रही है, इसमें से एक कम करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितने समय में? 5 वर्ष में, तो 5 से डिवाइड दे देंगे।
क्लियर दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। अभी यहाँ पर सवाल खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे सवाल आगे और कह रहा है, ठीक है। बराबर दोगुनी हो जाती है तो वह कितने वर्ष में 5 गुनी होगी। कितने गुनी होगी? 5 गुनी। तो 5 गुनी की बात कर रहा है, जितने गुनी की बात कर रहा है उससे एक कम करके लिखेंगे। 5 की बात कर रहा है, एक कम करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। अब यहाँ पर तो 5 वर्ष आपको दे रखा था, लेकिन यहाँ कितने वर्ष पूछा है, कितने वर्ष में, तो वर्ष आपको नहीं पता तो क्या हो जाएगा, उसकी जगह आप x मान लेंगे, ठीक है। और जब बराबर दे रखा है तो क्या हो जाता है दोस्तों? त्रिज्यीय गुणा हो जाता है। x का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो x ही रहेगा, और 5 का मल्टीप्लाई 4 से होगा, 5 चौके कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। x बराबर निकल के आ गया 20। बताइए इतना करने में 5 सेकंड से ज़्यादा का वक्त लगेगा क्या? मैं कहता हूँ नहीं लगेगा। 20 वर्ष, बी ऑप्शन सही। 5 सेकंड से ज़्यादा का वक्त नहीं लगेगा। मुझे इतना वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो सिर्फ 5 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर मुझे कह दिया जाए कि सर आप कर दीजिए, समझाइए मत, तो मैं आपको बिना समझाए 5 सेकंड में करके चला जाऊंगा। लेकिन मुझे आपको समझाना है, जब आप समझेंगे तभी तो 5 सेकंड में कर पाएंगे। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाती है तो वह किस दर से 7 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 10% साधारण ब्याज की दर से तिगुनी, तिगुनी की बात है तो एक कम करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, रेट कितना दे रखा है? 10% का। बराबर, सवाल अभी खत्म नहीं है, आगे और कह रहा है कि वह किस दर से 7 गुनी होगी। कितनी गुनी? 7 गुनी। तो 7 गुनी की बात कर रहा है तो 7 में से एक कम करके लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 6। पूछ रहा है किस दर से। यहाँ तो पहले दर से दे रखी है 10% की दर, यहाँ पूछ रहा है किस दर से, नहीं पता तो उसे x मान लेंगे। अब क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा त्रिज्यीय गुणा। x का मल्टीप्लाई 2 से तो ये रहेगा 2x, बराबर 10 का मल्टीप्लाई 6 से कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, अब देखिए x बराबर 60, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर कहाँ जाएगा? 60 के बटे में आ जाएगा। और 2 से 60 को काटेंगे, कितनी बार में कटेगा? 30 बार में। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया आपका 30% का। आपसे पूछ रहा था किस दर से, तो 30% की दर से क्या हो जाएगी? 7 गुनी हो जाएगी। 30 दे रखा है आपके पहले ही ऑप्शन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में ये प्रश्न आ गया होगा। अब दोबारा कभी गलती इन प्रश्नों में आप नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोई राशि समान दर व समान समय पर उधार दी जाती है, यदि साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो जाए तो दर क्या होगी। ठीक है, ये आपका दोस्तों प्रश्न है। अब देखिए प्रश्न में अच्छे से समझने की बात यह है कि यहाँ पर कहा गया है कि कोई राशि समान दर व समान समय, ये समझने वाली बात है कि दर भी समान है और समय भी क्या है? समान। ठीक है, और क्या पूछा गया है? दर। तो देखिए दर पूछी गई है ना आपसे, रेट पूछा गया है। तो रेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और आपको समझा देता हूँ कि जब आपके लिए समान दर और समान समय की बात कही जाएगी तब आपको रूट में निकालनी है दर। जो दर है, जो रेट है, उसे रूट में लिखेंगे। कितना है? मूलधन का 4/9। कितना है दोस्तों? मूलधन का 4/9। तो 4/9 लिखेंगे इंटू कितना? 100। बस आ गया आंसर। इसी को सॉल्व करना, आंसर आ गया। जब रेट निकालना है तो मूलधन का कितना है? 4/9 गुने 100 कर दीजिए, इसे रूट में लिखना है बस। ठीक है, अब r बराबर, अब इस रूट को जब सॉल्व करेंगे तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, 4 का कितना आ जाएगा? 2। 9 का वर्गमूल भी सॉल्व होगा, कितना आ जाएगा? 3 गुने 100 का वर्गमूल भी 100 होगा तो कितना हो जाएगा? 10। वर्गमूल तो सॉल्व हो गया आप। ठीक है, जब सॉल्व हो गया तो इसी को हल कर लेना है, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 2 का मल्टीप्लाई आप 10 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 10 से 20, और बटे में कितना रहेगा? ये 3 रहेगा। अब जब 3 से आप डिवाइड करेंगे 20 में, 3 से आपको डिवाइड करेंगे 20 में तो कितनी बारी जाएगा? ये जाएगा 3 छिक्के 18। यहाँ लिखते हैं 3 छिक्के 18, 2 बचेगा तो 2 ऊपर 3 नीचे, 6 सही 2/3% का क्या हो जाएगा? आपका रेट हो जाएगा। रेट कितना? 6 सही 2/3।
3% का। किस ऑप्शन में है? 6 सही 2/3%, बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन हो जाएगा आपकी क्वेश्चन का सही आंसर। समझ में आई बात? तो इस प्रश्न में यही बात खास थी कि जब समान दर और समान समय की बात कहेगा तो उसे में आपको रूट लगा देना है। अब इसके अगले वाला जो प्रश्न देखेंगे, प्रश्न तो आपका समान ही रहेगा, प्रश्न तो समान ही रहेगा, लेकिन उसमें रूट नहीं लगेगा क्योंकि उस प्रश्न में समान दर और समान समय की बात नहीं कही गई है। तो इसके जो अगला वाला प्रश्न है उसे भी देख लीजिए ताकि डाउट आपके क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है तो दर क्या होगी? इस प्रश्न में भी दर पूछी गई है और इससे पहले वाले प्रश्न था उसमें भी दर पूछी थी, लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं कही गई कि समान समय और समान दर पर, ऐसी बात नहीं है, सीधा दर पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल आपको मालूम है, प्रिंसिपल तो आपको मालूम ही नहीं है, प्रिंसिपल नहीं मालूम तो आप प्रिंसिपल को 1 मान सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो ब्याज है आपका, जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का कितना है? 3/5। ठीक है, तो साधारण ब्याज आपका कितना है? 3/5 आपका साधारण ब्याज है। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, SI बराबर PRT पूरे का बटा दोस्तों कितना 100, ये फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट तो आपको दे रखा 3/5, तो यहाँ पर आप 3/5 लिख सकते हैं, बराबर प्रिंसिपल कितना माना है आपने? 1, तो 1। रेट कितना है दोस्तों? दर तो आपको निकालनी है, आर आपको निकालना है। टाइम दे रखा है 5 वर्ष का, 5 ले लेंगे, और पूरे का बटा दोस्तों कितना रहेगा? पूरे का बटा रहेगा 100। समझ में आई बात? अब देखिए 5 से मैं 100 को कटाऊंगा, 20 बार में कटेगा। ठीक है, अब देखिए नीचे नीचे है, बराबर में है, तो 5 से ये भी कट जाएगा, 20 4 बार में कट गया दोस्तों। अब देखिए कट गया तो ये क्या हो जाएगा? त्रिज्य गुणा हो जाएगा। क्लियर? त्रिज्य गुणा हो जाएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 12, और यहाँ कितना बचा दोस्तों आपका? आर। तो जो रेट है आपका वो कितना है? 12% का। जो रेट है दोस्तों ये बराबर का साइन होगा क्योंकि बीच में बराबर है, 4 का मल्टीप्लाई 3 से तो 12 बराबर कितना? आर। तो जो रेट है आपका वो कितना है? वो है दोस्तों, रेट आपका है 12% का। रेट कितने का है? 12% का रेट है। किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपकी क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।